Hello students, today we are going to start a new chapter which is chapter number 9 प्रॉफिट एंड लॉस. है ना. प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब है फ़ायदा और लॉस का मतलब है नुकसान. आपने बहुत बार सुना होगा कि कि लोग कहते हैं कि हमें आज फ़ायदा हो गया या आज कोई चीज़ खरीदने में हमें नुकसान हो गया, है ना. तो जैसे हमारा फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि लाला जी इज़ अ शॉपकीपर, है ना. लाला जी जो हैं वो हमारे एक दुकानदार हैं. ही बाइज हिज गुड्स ईदर फ्रॉम द फैक्ट्री डायरेक्टली और फ्रॉम द होलसेलर. तो वो जो है सामान खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? तो डायरेक्टली फैक्ट्री से खरीद लेते हैं या फिर होलसेलर से, थोक का जो काम करता है उससे खरीद लेते हैं. ही देन ट्राइज टू सेल ईच ऑफ गुड्स और आइटम्स एट अ हायर प्राइस. और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं उसको हायर प्राइसेस में बेच देते हैं. अगर उनको इफ़ ही सक्सीड्स ही मेक्स अ प्रॉफिट और गेन और ही सफ़र्स अ लॉस. अब ये जो सामान वो बेचते हैं, तो अगर उनका सामान ज़्यादा में बिक जाता है तो उन्हें फ़ायदा हो जाता है, और अगर उनका सामान कम में बिका तो उन्हें लॉस हो जाता है ना. अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है क्या, कि लाला जी जो हैं वो चावल खरीदते हैं 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और उसको उन्होंने बेच दिया कितने में? 23 में. तो उनको 3 रुपये का फ़ायदा हो गया, है कि नहीं? 23 माइनस 20, तो उन्हें ₹3 पर केजी फ़ायदा हो गया. लेकिन अगर लाला जी ने वही चावल 20 रुपये के खरीदे हैं और उसको वो बेच पाए केवल 18 में, तो उनको नुकसान हो गया ना. उनको 2 रुपये का नुकसान हो गया. ठीक है. तो अब हम समझेंगे कि डिफरेंट टर्म्स हम समझने वाले हैं. जैसे कि द प्राइस एट विच अ मैन बाइज हिज गुड्स, जिस प्राइस पर कोई व्यक्ति गुड्स को खरीदता है तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. जिस पर वो बेचता है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस. अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब जो हमने बेचा है वो ज़्यादा में बेचा है. किससे ज़्यादा बेचा है? जितना हमने उसको खरीदने में पैसा खर्च किया था. मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया? प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. और अगर एसपी कम होगा, मतलब जो हमने बेचा है वो कम है और सीपी ज़्यादा था. यहाँ पर हमने देखा था ना कि हमारा सीपी जो है वो 20 था और कॉस्ट प्राइस 20 था और एसपी 18 था, तो हमें नुकसान हो गया था 2 रुपये का. तो वही चीज़ है, अगर एसपी कम है सीपी से तो हमें लॉस हो गया. तो सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू व्हाट? लॉस. अब देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, सैलरीज एक्सेट्रा आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस. देखो, जो पैसा हम गुड्स खरीदने में खर्च करते हैं उसके अलावा भी हमारे कुछ चार्जेस लग जाते हैं. कुछ खर्चा हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है कि गुड्स को हम अपने यहाँ तक लेकर आते हैं तो उसको भाड़ा देना पड़ता है हमें, है ना. लेबर को खर्चा देना पड़ता है और हमें सैलरीज देनी पड़ती हैं. तो वो भी हम क्या करते हैं, टोटल सीपी निकालने के लिए, मतलब हमारी टोटल कॉस्ट कितना आया उसको निकालने के लिए हम सीपी में ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं. ठीक है. तो हमेशा जब कभी भी आपको कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीपी में ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे. तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस टोटल सीपी, और लॉस है तो टोटल सीपी माइनस एसपी. प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. ओके. हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, ये तो आपको पता है. अगर हमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस परसेंटेज निकलेगा. ये दोनों ऊपर हो गए. और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है
कि नीचे हमेशा CP ही आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा CP होना चाहिए। आप कभी भी SP को डिनोमिनेटर पार्ट में नहीं रखेंगे, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। याद इन द सेंस आपको कोई भी फॉर्मूला अगर बनाना है तो इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो बच्चों, अब स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज को हम दोबारा से फॉर्मूले पढ़ेंगे और ये फॉर्मूले आपको सभी याद होने चाहिए। SP minus CP equals to profit, CP minus SP equals to loss, CP equals to SP minus profit, CP equals to SP plus loss, SP equals to CP plus profit, SP equals to CP minus loss, total CP equals to CP plus overhead expenses। आपकी PDF में मैं ये सारे फॉर्मूलेस लिख रही हूँ और आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9th A। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए, एक एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी करके दिया है इन्होंने, हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है। देखो बच्चों, अगर SP ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा और CP ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होगा, ये बात ध्यान रखनी है। 5000 CP है एंड 6000 हमारा क्या है, SP है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया होगा, है ना, क्योंकि SP ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 6000 में से 5000 लेस कर देंगे तो हमारे पास 1000 का प्रॉफिट आ गया। यहाँ पर CP 12000 है, SP 10000 है। CP ज़्यादा है तो लॉस होगा, तो 2000 का हमें लॉस हो गया। सबके फॉर्मूले हमें लिख देने हैं साथ में। मैंने बाकी पार्ट्स में फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखेंगे। 18000 है CP एंड SP है 2400। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा SP ज़्यादा है और CP कम है, तो हमें प्रॉफिट हो गया 600 का। 5400 CP है और 7200 SP है। यहाँ पर भी हमारा SP ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा 1800 का। याद रखना है, हमें जो भी ज़्यादा है उसमें से दूसरा वाला माइनस कर देना है। यहाँ पे CP ज़्यादा है और SP कम है, तो हम क्या करेंगे, 9100 माइनस 8000, तो हमारे पास लॉस आ जाएगा कितने का, 1100 का। ओके बच्चों, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिलअप करना है, जो भी मिसिंग फिगर्स हैं हमें वो फाइंड आउट करनी है। किसी भी क्वेश्चन में दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस नहीं होगा और लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है तो लॉस तो निल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2400 हमें CP दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है 400 का, और हमें निकालना है क्या, SP। तो कैसे निकालेंगे, CP 2400 प्रॉफिट 400, तो SP इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या आ गया, 2800 का SP आ गया। नेक्स्ट B पार्ट में हमें गिवन है CP 1900 लॉस 300 का, तो SP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CP में से माइनस कर देंगे लॉस। देखिए बच्चों, सारे फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़े हैं वही सब अप्लाई होने हैं इन क्वेश्चंस में, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे CP माइनस लॉस किया, 1600 विल बी आवर आंसर। थर्ड पार्ट में SP 2900 एंड प्रॉफिट ₹100। तो CP कैसे निकलेगा, CP इक्वल्स टू SP माइनस प्रॉफिट। तो 2900 माइनस 100 इक्वल्स टू व्हाट, 2800। डी पार्ट क्या है, SP इक्वल्स टू 1590, लॉस इक्वल्स टू 60। तो CP कैसे निकलेगा, SP प्लस लॉस। तो 1590 प्लस ₹60 इक्वल्स टू ₹1650 विल बी आवर आंसर। ई पार्ट, CP दे रखा है हमें, प्रॉफिट दे रखा है हमें, है ना, तो SP कैसे निकलेगा, CP प्लस प्रॉफिट
और हमारा फाइनल आंसर हो गया 4400. ओके ओके स्टूडेंट्स, we will continue our lecture in next video. Bye.